ओके। हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में। ठीक है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स वो क्या क्या है। सॉइल कैसे देखिए, हम लोग पहले देखे थे कि ये सॉइल फॉर्म हुआ। ठीक है। यहाँ पे सॉइल एक प्रोफाइल फॉर्म हुआ और ये सब है एक एक लेयर। ठीक है। ये इसको फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है। ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे होता है हमें पता है। तो सॉइल किसके ऊपर काम करता है। सॉइल काम करता है कि रॉक्स के ऊपर, ये रॉक्स के है, इसके ऊपर सॉइल काम करता है। ठीक है। तो पहले तो आएगा ये रॉक्स, उसके बाद एक रॉक्स विल बी, वो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स में फॉर्म होगा। उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। उसके लास्ट क्लास में पढ़े थे। उसके बाद आता है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग होता है। ठीक है। तो वो किसके वजह से होता है, कौन सा फैक्टर है जो इसमें हेल्प करता है। वो हेल्प करता है, एक होता है तो रेनफॉल होता है। और क्या हेल्प करता है, सनलाइट। सनलाइट हेल्प करता है। ठीक है। और ये इन्वायरमेंटली हेल्प होता है। और क्या होता है, और हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म, जैसे मॉस जो प्रिमिटिव है अर्लियर। ठीक है, मॉस हेल्प करता है, लाइकेन हेल्प करता है। उसके बाद क्या आता है, लार्ज प्लांट्स आता है। जो प्लांट्स है वो हेल्प करता है। ठीक है। ये सब हेल्प करता है। और क्या है, ये ये ऑब्वियसली किस में डिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा देखे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर देखे। ठीक है। और बायोलॉजिकल फैक्टर देखे। और क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट भी है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक मटेरियल चाहिए जिसके ऊपर ये सब फैक्टर काम करेगा। एंड अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगा, अल्टीमेटली सॉइल प्रोड्यूस होगा जहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकता है और फॉर आवर एग्रीकल्चरल पर्पस वी कैन ग्रो क्रॉप्स। ठीक है। तो तो पहले देखिए डॉकुशेप। डॉकुशेप ने बोला था कि सॉइल जो फॉर्म होता है, एस मतलब ये सॉइल है। ओके। ये सॉइल है, ये सॉइल फॉर्म करने में किसका किसका इंपॉर्टेंस है, कौन सा चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। सीएल, सीएल मतलब है क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे रेनफॉल है हो गया, और सनलाइट हो गया। ठीक है, हो गया। ओ का मतलब क्या है, वो से बोलिए ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट और एनिमल जो कुछ भी हो सकता है। और पी देखिए, पी मतलब जो रॉक्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं पेरेंट मटेरियल। ओके। उसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। ठीक है। तो डॉक्टर जेफ ने बोला सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है एंड पेरेंट मटेरियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो थ्री फैक्टर्स, तो डॉक्टर जेफ ने क्या बोला कि थ्री फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए थ्री फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। उसके बाद कौन क्या आया, उसके बाद जेनी, जेनी आया। जेनी ने क्या बोला, जेनी ने बोला थ्री फैक्टर्स नहीं, यहाँ पे फाइव फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल। फाइव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए फाइव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन बोला था जेनी। वो क्या क्या बोला, तो पहले से तो क्लाइमेट तो है, ऑर्गेनिज्म है, और क्या पेरेंट मटेरियल तो है। और दो एक्स्ट्रा क्या क्या बोले, एक बोला है आर, आर मतलब रिलीफ। रिलीफ मतलब है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, ओके। टोपोग्राफी मतलब कितना इंक्लाइनेशन है, ये ऐसा स्लोप है, ये जो स्लोप, इस स्लोप को बोलते हैं रिलीफ और टोपोग्राफी। ठीक है। और एक क्या है, टी मतलब बोलिए टाइम है। ठीक है, ये दो ऐड किए, ये तो कौन ऐड किया, ये ऐड किए जेनी। ठीक है। तो थ्री फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कौन दिया था, डॉक्टर याद रखेंगे। और फाइव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कौन दिया था, जेनी। ठीक है। देखिए अभी क्या आया, तो फाइव फैक्टर्स देखिए, ए हो गया क्या, क्लाइमेट। ओ हो गया कि ऑर्गेनिज्म, याद रखेंगे, इसका फर्स्ट वर्ड है। आर मतलब रिलीफ, रिलीफ मतलब स्लोप, स्लोप। ओके। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है पेरेंट मटेरियल। ठीक है, पेरेंट मटेरियल। और टी का मतलब क्या है, टाइम। ठीक है। तो देखिए जोफी ने क्या किया, जोफी बोले कुछ कुछ फैक्टर्स, फाइव फैक्टर्स सेम वे में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ फैक्टर डायरेक्ट वे में रिस्पॉन्सिबल है, और किसके ऊपर वो फैक्टर काम करता है। तो वो दो तरह से डिवाइड किए, एक है एक्टिव फैक्टर और एक डिवाइड किए पैसिव फैक्टर।
एक्टिव फैक्टर किसको बोले, बोल रहे हैं। पहले मैं बोल दीजिए पैसिव फैक्टर क्या है। देखिए पैसिव फैक्टर क्या है। पैसिव फैक्टर है जिसके ऊपर एक्टिव फैक्टर काम करते हैं, जिसके ऊपर जिसके ऊपर बाकी सब काम करेगा। ठीक है, वर्क्स ऑन, जिसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, किसके ऊपर वर्क करेगा कि यहाँ पे एक रॉक है। ठीक है, इस रॉक से हम सॉइल फॉर्म होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरेंट मटेरियल। ओके, पेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल के ऊपर क्या कौन काम करेगा, जो क्या क्या काम करेगा, जो क्लाइमेट है ऑर्गेनिज्म में काम करेगा। तो जिसके ऊपर काम करता है उसको बोलते हैं पैसिव फैक्टर। तो एक हो गया पेरेंट मटेरियल। और दूसरा क्या है, रिलीफ। देखिए कहाँ पे क्या है, रिलीफ। यहाँ पे पेरेंट मटेरियल रहता है, यहाँ पे भी रॉक रह सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी रॉक रह सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट रिलीफ मतलब डिफरेंट स्लोप के ऊपर रॉक रह सकता है। ठीक है, हो गया। और क्या है, टाइम, कि ये सब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके ऊपर कौन काम करता है, इसके ऊपर काम करता है एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर कैसे काम करता है कि यहाँ पे एक्टिव फैक्टर फोर्स देता है। क्या करते हैं, ये पुट फोर्स इन हेयर। कैसे फोर्स करता है, क्या कौन कौन फोर्स करता है। एक होता है रेनफॉल। देखिए रेनफॉल वो फोर्स कर सकता है। सनलाइट है, वो फोर्स कर सकता है इसके ऊपर, रॉक के ऊपर वो फोर्स करेगा, पावर, उसका पावर जो है वो देगा। और कौन दे सकता है, ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई आप लाइकेन और मॉस या जो भी प्लांट है, वो क्या करता है, वो इसके ऊपर काम करता है, इसके ऊपर फोर्स देता है। ठीक है, जो फोर्स देता है उसको बोलते हैं एक्टिव, क्योंकि ये एक्टिव है, फोर्स देता है। और पैसिव किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर काम करता है, जिसके ऊपर मतलब ये पेरेंट मटेरियल के ऊपर काम कर सकता है, ये रिलीफ के ऊपर, टाइम के ऊपर काम कर सकता है। समझ में आ गया। तो जब फोर्स कोई देता है उसको बोलते हैं एक्टिव फैक्टर, जिसके ऊपर काम काम करता है उसको बोलते हैं पैसिव फैक्टर। ठीक है, तो ये रॉक है, इसके ऊपर रेनफॉल काम करेगा, इसके ऊपर सनलाइट काम करेगा, इसके ऊपर जो प्लांट है, ठीक है, वो काम करेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो वो जो आता है उसमें देखिए, जो सॉइल फॉर्मेशन है हम लोग क्या बोलते हैं, CL, O, R, P, T, 5 फैक्टर्स है ना। तो एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पेरेंट मटेरियल से। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल क्या है, पेरेंट मटेरियल मतलब जिस मटेरियल, पेरेंट मतलब क्या है, जिससे हम फॉर्म हुए ना। तो पेरेंट मटेरियल का मतलब ये है जिससे सॉइल, इससे सॉइल फॉर्म हुआ है, तो उसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। ये जो रॉक्स है, जो भी चीज़ है, ये तो इससे ही तो सॉइल फॉर्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए, पेरेंट मटेरियल दो तरह का होता है। एक होता है सेडेंटरी व रेसिडुअल, और एक है ट्रांसपोर्टेड। देखिए सेडेंटरी मतलब, मान लीजिए यहाँ पे एक रॉक है। ठीक है, इस रॉक के ऊपर क्या हो रहा है, इस रॉक के ऊपर ही ऊपर में सॉइल फॉर्म हो रहा है। इसके ऊपर ही हम लोग जैसे प्रोफाइल में पढ़े थे ना, नीचे बेड रॉक है, नीचे बेड रॉक है। ठीक है, उसके ऊपर सॉइल का प्रोफाइल है A, B, C ऐसा। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल है सेडेंटरी, मतलब जहाँ पे पेरेंट मटेरियल है वहाँ पे ही सॉइल फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल और सेडेंटरी पेरेंट मटेरियल। ठीक है, मतलब सब जगह में ऐसा नहीं होता है। देखिए कहाँ पे नहीं होता है। देखिए जहाँ पे अगर रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रहा है तो क्या है, तो यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो जो मटेरियल रिवर लेके आ रहा है वो कहाँ पे, तो पेरेंट मटेरियल तो यहाँ का है, इस एरिया का पेरेंट मटेरियल है। वो जाके कहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है ना, यहाँ पे जमा हो रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे एलुवियल सॉइल हो रहा है। अब एलुवियल सॉइल पता है, रिवर के रिवर के वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ का मटेरियल तो यहाँ का है, मगर ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे सॉइल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल, तो सेडेंटरी एंड ट्रांसपोर्टेड। ठीक है देखिए, अभी जो ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल है, ठीक है, वो बहुत तरह का हो सकता है। देखिए ऐसा एक, मान लीजिए एक, देयर इज हिल्स लाइक दैट। ओके, हिल्स लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई एवालांच आ गया, कोई एवालांच आ गया, मान लीजिए कि यार कोई कोई मान लीजिए आर्थ को एक आ गया, तो क्या होगा, यहाँ से जो पत्थर है वो जाके क्या होगा, यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा। जो फुट हिल्स है वहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, फुट हिल्स में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो इस किसके वजह से होता है, ये नीचे क्यों आता है, ये ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आके यहाँ पे जमा होता है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स है ग्रेविटी।
तो ग्रेविटी के वजह से अगर बाहर जो पहाड़ी एरिया है वहां से जो नीचे आकर जमा हो जाता है पेरेंट मटेरियल्स, उसको बोलते हैं कॉलुवियल पेरेंट मटेरियल्स। क्या बोलते हैं? कॉलुवियल। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कॉलुवियल। देखिए ऐसा, ये तो पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे आके देखिए नीचे एवलांच के वजह से या कोई अर्थक्वेक के वजह से, लैंडस्लाइड के वजह से, किसी तरह से हो सकता है यहाँ पे आके जमा हो रहा है ये सब रॉक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलुवियल डिपॉजिट। देन ये बहुत फेमिलियर है आप लोगों का, एलुवियल। एलुवियल के भी बहुत तरह का है। एलुवियल मतलब जो रिवर, ये रिवर है, रिवर के वजह से, रिवर से बहुत कुछ फ्लो होता है। रिवर के अंदर विद द वाटर क्या है, बहुत सारा चीज फ्लो होता है। ठीक, थ्रू द कोर्स ऑफ दिस रिवर फ्लो। रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पहाड़ियों से ओरिजिनेट होता है, और अल्टीमेटली कहाँ पे जाके मिक्स होता है? ये ओशियन में जाके मिक्स होता है ना। ये कहाँ पे मिक्स होता है? ये मिक्स होता है ओशियन में। ठीक है, तो देखिए थ्रू द कोर्स ये डिफरेंट वे में ये डिपॉजिट कर सकता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है, अगर यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, उसको बोलते हैं एलुवियल फैन। एलुवियल फैन। ठीक है, अगर थोड़ा ही हाई एल्टीट्यूड में ये डिपॉजिट किया, उसको हम बोलते हैं एलुवियल टेरास। इसका सिर्फ नाम याद रखिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर फिर से लो लाइंग एरिया से अगर फ्लड हो जाए, अगर फ्लड हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। उसको बोलते हैं यस, फ्लड प्लेन। ओके, ऐसे ये है फ्लड प्लेन। ठीक है, और उसके बाद जब ये ओशियन के पास आता है तो क्या फॉर्म करता है? डेल्टा फॉर्म करता है ना। ये सबको एक साथ मिल के क्या बोलते हैं? इस सबको मिल के बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट। ओके, तो आपको बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट, क्योंकि ये स्ट्रीम और रिवर से फ्लो होता है। समझ में आ गया? तो कितना तरह का एलुवियल डिपॉजिट है, देखिए कितना तरह का एलुवियल डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे एक एक हो गया एलुवियल फैन, एक हो गए, दो हो गया एलुवियल टेरास, तीन हो गया फ्लैट प्लेन, चार हो गया एलुवियल और डेल्टा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले ये आता है फ्लैट प्लेन। इसका आप लोगों को पता है फ्लैट प्लेन क्या है। ठीक है, फ्लैट प्लेन क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे रिवर है। रिवर अगर फ्लड हो जाएगा, अगर रिवर मान लीजिए ऐसे रिवर फ्लो हो रहा है, मगर रिवर में अगर डिपॉजिट ज़्यादा होता है तो क्या होगा? ये रिवर, अगर मान लीजिए बहुत रेनफॉल हुआ है तो फ्लडिंग होता है ना। तो रिवर का जो डिपॉजिट है वो क्या होगा? दोनों साइड में, रिवर का जो दोनों साइड है वहाँ पे आके फ्लड के जैसा यहाँ पे जमा हो जाएगा। जब वाटर फिर से नॉर्मल हो जाएगा, मगर यहाँ पे डिपॉजिट तो रह जाएगा ना। तो डिपॉजिट रह जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे सिल्टेशन हो जाएगा। तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे फ्लैट प्लेन्स। ओके, फ्लैट के वजह से जो प्लेन फॉर्म होता है इसको बोलते हैं फ्लैट प्लेन्स। ठीक है, ये तो रिवर का नॉर्मल कोर्स है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो है ये इसको बोलते हैं फ्लैट प्लेन्स। समझ में आ गया? ठीक है, और देखिए दो तरह का फ्लैट प्लेन्स होता है। ठीक है, एक है जो न्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो न्यू है उसको बोलते हैं खादर। ओके, न्यू फ्लैट प्लेन्स। और जो ओल्ड प्लांट्स है, ओल्ड फ्लैट प्लेन्स है, उसको बोलते हैं भंगर। ठीक है, ऐसे यस रख सकते हैं, खादर एंड भंगर। ठीक है, तो खादर है न्यू। ठीक है, फ्लैट प्लेन्स अगर न्यू है इसको बोलते हैं खादर, और बहुत पुराना फ्लैट प्लेन्स है उसको बोलते हैं भंगर। ठीक है, ये ओल्ड, ये ओल्ड। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। उसके बाद आता है एलुवियल टेरास। एलुवियल टेरास क्या है? देखिए, यहाँ पे बहुत इजीली वे में भी बोले हैं। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। मान लीजिए, मैं शुरू से बोलता हूँ कि ये मान लीजिए एक रिवर है। एक ए रिवर है, क्रॉस सेक्शन एरिया में दिखा रहा है ऐसे, क्रॉस सेक्शन एरिया। रिवर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे रिवर का पानी है, रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? रिवर में अचानक फ्लड आ गया, यहाँ पे फ्लड आ गया। ठीक है, पूरा पानी भर गया, तो यहाँ पे क्या होगा? विद द फ्लड और क्या जाएगा? यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट सिल्टेशन हो जाएगा, बहुत सारा सेडिमेंट यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा सेडिमेंट यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? फिर से ड्रा कर लेते हैं।
नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे तो वाटर है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब डिपॉजिट जमा हो जाएगा, ऐसे डिपॉजिट जमा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिपॉजिट जमा हो जाएगा, एक के बाद एक साल का बाद एक साल, ऐसे डिपॉजिट जमा होता रहेगा, ऐसे डिपॉजिट जमा होता रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैट प्लेन। ओके, हो गया। अभी देखिए, अभी इस फ्लैट प्लेन में क्या होगा, मान लीजिए फिर से बाढ़ आ गया, फिर से बाढ़ आ गया, और यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया में इसको धोखे से चला गया। बाढ़ उतना ज़्यादा नहीं आया, मगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी एक साथ बह गया, तो यहाँ का जो पानी है ये फ्लो करके ले गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कैसे दिखेगा, देखिए ये कैसे दिखेगा, ये रिवर है, तो देखिए ऐसे दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा, ये रिवर है, ऐसे दिखेगा, एक टेरास जैसा दिखेगा। कैसे दिखेगा, एक टेरास। अब टेरास है ना, ऐसे ऐसे टेरास टेरास होता है ना, तो देखिए ऐसा टेरास होगा। और फिर से अगर आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ऐसे टेरास होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, अल्टीमेटली देखेंगे जो रिवर बेड है, तो ऐसे 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 टेरास फॉर्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे टेरास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिवर फ्लो होगा। ठीक है, ये टेरास फॉर्म होता है, समझ में आ गया। ये टेरास फॉर्म होता है। हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया में देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, रिवर फ्लो हो रहा है तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा टेरास फॉर्म हो जाता है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं एलुवियल टेरास। ठीक है, ज़्यादातर जगह हम लोग जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, इंडो गैंजेटिक प्लेन मतलब जहाँ पे हमारा गंगा ओरिजिनेट हुआ है, और बे ऑफ बंगाल में जब ओरिजिन ये एंड हो रहा है। देखो ये जो लार्ज प्लेन है, यहाँ पे जो लार्ज प्लेन होता है, इस प्लेन में ज़्यादातर एरिया है एलुवियल टेरास है। फ्लैट प्लेन ज़्यादा नहीं है, एलुवियल टेरास ज़्यादा है। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए एलुवियल टेरास, देखिए देखिए अभी अभी आपको अच्छे से क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, अभी यहाँ से अच्छे से दिखेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे और एक लेयर है, देखिए यहाँ पे और एक लेयर है, यहाँ पे और एक लेयर है, इधर भी देखिए यहाँ पे एक लेयर है, देखिए उसके बाद यहाँ पे एक और एक लेयर है। समझ में आ गया कि ये एक एक लेयर फॉर्म हुआ है, एक एक लेयर फॉर्म हुआ है, और एक फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एलुवियल टेरास। नेक्स्ट आता है एलुवियल फैन। एलुवियल फैन देखिए कहाँ पे है, जहाँ पे रिवर ओरिजिनेट जैसा होता है उस जगह से होता है। देखिए ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा वाटर फ्लो हो रहा है जो लेके आ रहा है, और क्या हो रहा है, सडनली यहाँ पे स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मगर सडनली क्या है, यहाँ पे प्लेन आ गया, देखिए यहाँ पे हिल है, हिल है, ठीक है, सडनली यहाँ पे प्लेन हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ पे स्पीड बहुत कम हो गया, तो क्या होगा, जो कुछ भी ले जा रहा है यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। और डिपॉजिट जो कर देगा वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा देखिए ऐसे, एक फैन जैसा दिखेगा। ओके, एक फैन जैसा दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। दिख रहा है ऐसे ऐसे फॉर्म हुआ ना, पूरा ऐसे फॉर्म हुआ, ऐसे रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। ठीक है, रेलिवेंट फॉर सेंस ये याद रखिए, जब हील से डायरेक्टली जब हील से डायरेक्टली ये प्लेन में आता है, जब इसका डायरेक्ट स्लोप चेंज होता है, ठीक है, तो स्पीड बहुत कम हो जाता है, इसलिए एलुवियल फॉर्म फैन फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेल्टा। बहुत अब जानते हैं, ये बे ऑफ बंगाल से गंगा जब आएंगे, तो अब यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे आके वो डेल्टा जब जब ओशियन में मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पे सब डिपॉजिट जमा कर लेता है, ऐसा डिपॉजिट जमा कर लेता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा ये जो भी डिपॉजिट आप पहले देखे वो सब कोर्स है, वो सब कोर्स फ्रैगमेंट्स है। ठीक है, मगर एक डेल्टा ही है जहाँ पे सिर्फ फाइनर फ्रैगमेंट्स, जो फ्रैगमेंट्स है वो जमा होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, डेल्टा में फाइनर फ्रैगमेंट्स जमा होता है, बाकी जो जो देखे वहाँ पे कोर्स फ्रैगमेंट जमा होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है देखिए, तो वो वाटर हो गया। ठीक है, वाटर में जो जो है हम लोग पढ़ लिए। अभी आते हैं विंड। ड्यू टू द विंड, विंड की वजह से क्या 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 कैसे दिखता है, जो पिरामिड में जमा होता है। ठीक है, विंड के वजह से, अगर विंड में कोर्स है,
कोर्स मतलब मान लीजिए सैंड को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, विंड सैंड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करके अगर ले जा रहा है उसको बोलते हैं एओलियन डिपॉजिट, एओलियन। ओके, जो अगर कोर्स फ्रैगमेंट सैंड को ले जा रहा है तो उसको बोलते हैं एओलियन। उसका एग्जांपल है सैंड ड्यून्स, आपको पता है सैंड ड्यून्स ऐसे एक ये बनता है, जो सैंड का एक पहाड़ या बनता है, हिल्स बनता है, इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। कभी कभी देखेंगे यहाँ पे सैंड ड्यून्स में प्लांट भी ग्रो हो रहा है, डिस्पर्स प्लांट। ओके, हेवी प्लांट्स नहीं, डिस्पर्स प्लांट ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे जो सॉइल फॉर्म होता है वो उतना इंटेंसिव सॉइल नहीं है, मगर प्लांट ग्रो हो सकता है कोई कोई। हो गया, तो कोर्स कोर्स है हमारा एओलियन। अभी फाइन है, फाइन मतलब अगर सील्ड, मेनली सील्ड अगर फ्लो हो जाए, तो सील्ड थोड़ा हल्का है ना, तो ये फ्लो बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ये फ्लो हो सकता है। ठीक है, सील्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, फाइन सैंड, जो बहुत सारा फाइन सैंड है वो फ्लो हो सकता है। वो फ्लो होके यहाँ पे ऐसे जमा हो जाता है, तो यहाँ पे भी हम प्लांट ग्रो हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लोएस। ओके, लोएस डिपॉजिट। अगर सील जैसा फाइन है उसको बोलते हैं लोएस, अगर कोर्स सैंड जैसा है उसको बोलते हैं एओलियन। ओके, नाम है ग्लेशियर। देखिए, ये पिक्चर बहुत फेमिलियर है। देखिए, ग्लेशियर अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ से बहुत सारा डेब्रिस ले जाएगा ना, बहुत सारा रॉक फ्रैगमेंट्स ले जाएगा ना। ठीक है, तो रॉक फ्रैगमेंट्स जब ले जाएगा उसके बाद एक टाइम से तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो रॉक फ्रैगमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा, वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। इस रॉक फ्रैगमेंट्स को जमा हो जाने के हम लोग बोलते हैं टील्स। जो रॉक फ्रैगमेंट्स होता है, छोटा छोटा जो रॉक फ्रैगमेंट्स होता है, वो अगर जमा हो जाए एक साथ उसको बोलते हैं टील्स। ठीक है, टील्स भी दो तरह का है। एक है टील्स जब जमा हो जाता है उसको बोलते हैं मोरेइन। ओके, मोरेइन। ठीक है, जो रॉक फ्रैगमेंट्स है उसको बोलते हैं टील, वो अगर जमा होकर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको बोलते हैं मोरेइन। देखिए, यहाँ पे ग्राउंड मोरेइन है, दो तरह का मोरेइन हो सकता है, ग्राउंड मोरेइन है और एंड मोराइन। ठीक है, एन एन को और एक नाम है टर्मिनल, टर्मिनल। ओके, देखिए, ये तो ग्राउंड मतलब आपको पता तो लग जाएगा कि देखिए ये बहुत ये जगह में, बहुत बड़ा एरिया में, अगर वो थीन लेयर, बहुत जगह एरिया में थीन लेयर एक डिपॉजिट कर देता है उसको बोलते हैं ग्राउंड मोरेन। अब ग्राउंड में खेल नहीं जाते हैं तो वो बड़ा बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि एंड मोरेन। एंड मोरेन मतलब क्या है, वो जो ग्लेशियर है उसका लास्ट में क्या होगा, एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ एक साथ जमा हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा लगेगा, ये हील्स जैसा लगेगा, ये हील जैसा लगेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंड मोरेन, बस ग्लेशियर का जो एंड में रहता है, और इसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। समझ में आ गया। ग्लेशियल डिपॉजिट अगर रॉक्स है तो उसको बोलते हैं टील्स। टील्स का दो पार्ट है, मोरेन, टील्स का जो जमा होता है स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको मोरेन बोलते हैं। अगर ग्राउंड में जमा हो जाए तो उसको ग्राउंड मोरेन, अगर एंड में जमा होता है उसको बोलते हैं एंड मोरेन और टर्मिनल मोरेन। देखिए, लैकास्टिन डिपॉजिट। देखिए, लैकास्टिन मतलब लेक, लैकास्टिन मतलब क्या है, लेक से आया है। तो देखिए, तो देखिए यहाँ पे से जिस जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक लेक है, यहाँ पे एक लेक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए सब कुछ यहाँ पे फ्लो हो रहा है, रिवर रिवर के साथ या कोई चैनल के साथ फ्लो हो रहा है। तो होते होते क्या होगा, लेक तो स्टैंड स्टिल है, यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे जमा होता रहेगा। ठीक है, तो एक एक टाइम में क्या हो सकता है कि ये जमा होते होते इतना बड़ा हो जाए और यहाँ से सॉइल फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो लैकास्ट्रीन मतलब लेक में जो जमा होता है उसको बोलते हैं लैकास्ट्रीन डिपॉजिट। ठीक है, तो देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी देखिए पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल पढ़े थे, इतना जो पढ़े ये सब पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट मटेरियल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि दो तरह का है, एक है सेडेंटरी और एक है ट्रांसपोर्टेड। सेडेंटरी मतलब एक जगह में जो रहता है, आप जैसे प्रोफाइल में पढ़े थे बेडरॉक, उसके बाद प्रोफाइल ए बी सी होता है, वो वाला है सेडेंटरी। और ट्रांसपोर्टेड मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है, अगर वो अगर देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लीजिए वो वाटर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलुवियल। ठीक है, अगर ये ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉलुवियल। ठीक है, अगर वो विंड से ट्रांसपोर्ट होता है, विंड से ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी यहाँ पे दो पार्ट है, अगर वो कोर्स है उसको बोलते हैं एओलियन, अगर वो फाइन है सील्ड है उसको बोलते हैं
लोएस्ट। ओके, उसके बाद अगर ग्लेशियर से ग्लेशियर से ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं टील। टील का भी दो पार्ट है। एक है टील टील में दो है मोरेइन है, एक है ग्राउंड मोरेइन, एक है ग्राउंड मोरेइन और एक है टर्मिनल मोरेइन। ओके, ये पढ़ लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखिए वाटर वाटर में एलुवियल में बहुत कुछ पढ़े। एक है एलुवियल एलुवियल फैन है, उसके बाद एलुवियल टेरास है, उसके बाद है फ्लैट प्लेन है, उसके बाद आ गया डेल्टा। देखिए इतना सब चीज़ पढ़े। ये सब किस में आता है? ये सब आता है पेरेंट मटेरियल में, ठीक है। क्योंकि इस सब जगह से ही हमें सॉइल मिलता है। सब जगह में इस जो मटेरियल्स है, इस मटेरियल के ऊपर ही सॉइल बनता है। हो गया। अभी देखिए, अभी दूसरे चीज़ में आता है जो फैक्टर्स है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। ठीक है। तो क्लाइमेट में हम देखे थे कि अगर रेनफॉल, मान लीजिए क्लाइमेट में रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है और आप आ रहे थे, रेनफॉल की वजह से अगर कोई ऊपर से अपर लेयर से कोई चीज़ लोअर लेयर में आ जाएगा, कोई मिनरल्स लोअर लेयर में आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, यहाँ पे लीचिंग होता है। ओके, वहाँ पे तो ऊपर से जब वॉशिंग आउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलूवियल इलूविएशन। और नीचे जब जमा होता है वॉशिंग इन, उसको बोलते हैं इलूविएशन। ठीक है, इसके वजह से तो सॉइल फॉर्म होता है ना। तो इसको इसको हम क्या बोलते हैं? ये है रेनफॉल के वजह से होता है। तो ये भी एक फैक्टर है ना, क्लाइमेट की वजह से। ये क्लाइमेट की वजह से हो रहा है कि एक सॉइल फॉर्म हो रहा है। ठीक है। और क्या देखिए, और क्लाइमेट की वजह से और क्या क्या होता है? देखिए मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ठीक है। मान लीजिए एक एरिया है कि यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा बारिश हो रहा है, बहुत सारा बारिश हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए बारिश नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा सिर्फ सान है। ठीक है। तो ये एरिया है ह्यूमिड और ये एरिया है एरिड। बोलिए कहाँ पे सॉइल का डेप्थ ज़्यादा होगा? बोलिए कहाँ पे सॉइल का डेप्थ ज़्यादा होगा? ह्यूमिन में ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा? रेनफॉल के वजह से क्या होगा? बहुत सारा एनिमल्स, बहुत सारा प्लांट्स ग्रो होगा। केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत डीप सॉइल फॉर्म होगा। मगर एरिड रीजन में ये सब फैक्टर नहीं है, फिजिकल वेदरिंग मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्या होगा? रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे सॉइल डेप्थ बहुत कम होगा। समझ में आ गया? तो क्लाइमेट के ऊपर भी तो सॉइल डिपेंड करता है कैसे सॉइल होगा। उसके बाद टाइम, तो यहाँ पे देखिए, अगर शुरू में क्या था? शुरू में तो सिर्फ पत्थर था ना, ओनली द रॉक्स। उसके बाद क्या हुआ? एक एक करके हमें सॉइल फॉर्म हो रहा है। एक एक करके सॉइल फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे। पहले एक लेयर था, उसके बाद दो लेयर, उसके बाद तीन लेयर, ऐसे करते करते देखिए सॉइल फॉर्म हो रहा है। पहले यहाँ पे एक लेयर था, उसके बाद देखिए सॉइल का डेप्थ बढ़ रहा है, यहाँ पे और डेप्थ बढ़ रहा है बाय द टाइम। और देखिए और भी बहुत डेप्थ बढ़ रहा है। तो सॉइल का बाय द टाइम डेप्थ बढ़ता है, सॉइल फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये भी तो एक फैक्टर है, टाइम भी तो एक फैक्टर हो गया ना। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सिंपल है। देखिए जब ऑर्गेनिज्म बहुत कम है इस जगह में, देखिए जब पिक्चर का शुरू में देखिए इस जगह में ऑर्गेनिज्म बहुत कम है, तो सॉइल का डेप्थ देखिए, सॉइल ऑलमोस्ट फॉर्म ही नहीं हुआ है, सिर्फ सरफेस लेयर में फॉर्म हुआ है। उसके बाद देखिए स्मॉल प्लांट्स जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा सॉइल फॉर्म हुआ है। और देखिए जितना प्लांट बढ़ रहा है, प्लांट का डेंसिटी बढ़ रहा है, देखिए सॉइल बहुत डीप फॉर्म हुआ है। देखिए, तो अगर प्लांट ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे सॉइल भी ज़्यादा फॉर्म होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में जो सॉइल फॉर्म हुआ है देखिए, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जो सॉइल फॉर्म हुआ है, दो डिफरेंट है देखिए ना। दोनों डिफरेंट है। देखिए ये यहाँ पे ग्रासलैंड में ए हॉरिजन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए ए हॉरिजन बहुत छोटा है। यहाँ पे ई हॉरिजन, फॉरेस्ट में ई हॉरिजन हम बोले थे, फॉरेस्ट में ई हॉरिजन और ओ हॉरिजन रहता है, बाकी जगह में नहीं रहता है। देखिए ई हॉरिजन है, ओ हॉरिजन है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ई हॉरिजन है, ओ हॉरिजन नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए बी हॉरिजन बहुत बड़ा है, यहाँ पे देखिए बी हॉरिजन छोटा है। ठीक है। देखिए तो जो वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन है
उसके वजह से भी सॉइल डिफरेंट होता है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया ना सॉइल फॉर्मेशन का। ओके, नेक्स्ट देखिए रिलीफ। रिलीफ मतलब हम बोले थे, रिलीफ मतलब क्या है? टोपोग्राफी। रिलीफ मतलब टोपोग्राफी और स्लोप। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए जब पहाड़ी ऊपर में है, ठीक है, अगर एक अच्छे से हम ड्रॉ करें, अगर मान लीजिए हम ड्रॉ करें ऐसे, ऐसे पहाड़ियों में ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ऊपर में रेनफॉल नहीं होता है, ये रेनफॉल पेनिट्रेट ज़्यादा नहीं करता है। नीचे में रेनफॉल पेनिट्रेट ज़्यादा करता है, तो नीचे क्या होगा, नीचे सॉइल बहुत डीप होगा, ठीक है, और ऊपर में क्या होगा, सॉइल का डेप्थ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जितना हम नीचे जाएंगे, जितना स्लोप घटेगा, उतना हमें सॉइल का डेप्थ ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे सॉइल का डेप्थ कम है, देखिए यहाँ पे सॉइल का डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जितना नीचे जाएगा सॉइल का डेप्थ बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप स्लोप जितना, हमें क्या बोल सकते हैं, स्लोप जितना कम होगा, सॉइल का डेप्थ क्या होगा, डेप्थ उतना बढ़ेगा। ओके, इसलिए हम देखते हैं ना, पहाड़ियों में जो सॉइल का डेप्थ है वो बहुत कम है, नीचे जाके ही पत्थर मिल जाता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं एलुवियल सॉइल में, तो क्या होता है, बहुत नीचे तक हम खोद सकते हैं, उसके बाद हमें पत्थर मिलता है, ठीक है। तो प्लेन में क्या है, प्लेन में जहाँ पे स्लोप ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे सॉइल डेप्थ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिए ये सब हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, शुरू करे थे हम पेरेंट मटेरियल से, पेरेंट मटेरियल के बाद आ गया क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट के बाद आ गया टाइम, टाइम के बाद आ गया ऑर्गेनिज्म, देन रिलीफ। ओके, हम 5 फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पढ़ लिए, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग और गैदर कर लेते हैं। एक को बोलते हैं टोपो सीक्वेंस, ठीक है। टोपो सीक्वेंस मतलब टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब ये भी स्लोप है, स्लोप को बोलते हैं, एक स्लोप का अगर सीक्वेंस में सॉइल फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं टोपो सीक्वेंस। और इसका और एक नाम है कैटेना बोलते हैं, कैटेना बोलते हैं, ठीक है। कि स्लोप में डिफर एक ही क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट सेम है, यहाँ पे क्लाइमेट देखिए सेम है ना, क्लाइमेट सेम है, इस जगह का क्लाइमेट सेम है, ठीक है, मगर यहाँ पे पहाड़िया है और यहाँ पे प्लेन है, ये प्लेन नहीं है, पहाड़ फुट हिल्स है। समझ में आ गया? तो ये है, इसको बोलते हैं कैटेना। तो यहाँ पे जितने डिफरेंट तरह का सॉइल फॉर्म होता है, पहले भी हम बोले, यहाँ पे रिलीफ में भी बोले, ठीक है, यहाँ पे रिलीफ में भी बोले ना, यहाँ पे ऊपर डेप्थ कम होता है और नीचे डेप्थ ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में डेप्थ, सॉइल का डेप्थ कम होगा, और नीचे में क्या होगा, नीचे में सॉइल का डेप्थ ज़्यादा होगा, ठीक है। ऊपर में डेप्थ कम होगा और नीचे सॉइल का डेप्थ ज़्यादा होगा। और एक देखिए, ऊपर में जो सॉइल है, ये क्या देख रहे हैं, ये बहुत लाइट कलर है, लाइट मतलब यहाँ पे मान लीजिए रेड कलर है, ठीक है। और नीचे का सॉइल क्या देखते हैं, ये बहुत डार्क कलर है, ब्लैक टाइप डार्क कलर है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। कि ऊपर में तो ऊपर में हम लोग बोलते हैं सॉइल कैटेना, ऊपर में होता है रेडिश कलर और नीचे में होता है डार्क कलर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैटेना। और ये याद रखिए, कैटेना टर्म दिए थे एक साइंटिस्ट, उसका नाम है मिल ने, ठीक है, मिल ने, याद रखेंगे, मिल ने दिया था कैटेना। और कैटेना क्या है, ये है टोपो सीक्वेंस, मतलब टोपोग्राफी अगर अलग होगा, वहाँ पे जो सॉइल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं टोपो सीक्वेंस। सेम है क्लीमो सीक्वेंस, क्लीमो से क्या दिख रहा है, क्लीमो मतलब क्लाइमेट। पहले तो क्लाइमेट सेम था, अभी मान लीजिए कि जगह एक है मगर क्लाइमेट डिफरेंस है। अगर क्लाइमेट डिफरेंस होगा, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ग्रो हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ग्रो हो रहा है, यहाँ पे एक क्लाइमेट है, प्लांट अलग ग्रो हो रहा है, यहाँ पे प्लांट अलग ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे जो सॉइल फॉर्म हुआ वो अलग है, और यहाँ पे जो सॉइल फॉर्म होगा वो अलग है, ठीक है। तो क्लाइमेट के वजह से अगर सॉइल का डिफरेंस है, उसको बोलते हैं क्लीमो सीक्वेंस। समझ में आ गया? देखिए आज के लिए इतना ही। अभी देखिए कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लेते थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में काम आएगा। देखिए फर्स्ट है 5 फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन दिया था, 5 फैक्टर्स, एस एस इज इक्वल टू ClO, R, P, T, ये कौन दिया था, 5 फैक्टर्स दिया था जेनी, ठीक है। और 3 फैक्टर्स कौन दिया था, 3 फैक्टर्स दिया था टॉकुचेव, ठीक है, टॉकुचेव दिया था 3 फैक्टर्स, है जेनी दिया था 5 फैक्टर्स। ओके, उसके बाद बोला था एक्टिव फैक्टर, इसमें कौन सा एक्टिव फैक्टर है, कौन सा पैसिव फैक्टर है, बोलिए कौन सा एक्टिव फैक्टर है, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, ये दो एक्टिव फैक्टर है ना।
और रिलीफ पेरिमेट्रियल टोपोग्राफी ये है पैसिव फैक्टर। तो यहाँ पे कौन सा होगा, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट एक्टिव पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन वाज गिवन बाय, कौन दिया था, ये दिया था जोफी। ठीक है, अभी देखिए, अगर द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ अगर मटेरियल कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉलोवियल। ओके, देन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर से अगर कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टील। ठीक है, ये तो गलत हो गया डिपोजिशन। ओके, द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड फ्लाइंग सैंड पार्टिकल्स इन 100 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स, अगर यहाँ से मान लीजिए सिल्ट है, बहुत सारा सिल्ट है, ये जाके यहाँ पे जमा हो रहा है, जमा होने के बाद यहाँ से सॉइल फॉर्म हो रहा है, तो इस मटेरियल को क्या बोलेंगे, इस मटेरियल, अगर सिल्ट है तो इसको बोलेंगे लोएस, अगर सैंड है इसको बोलेंगे एओलियन। ओके, उसके बाद देखिए कि which of the following is formed when materials deposited in plain land just coming from the hilly areas। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिली एरिया से डायरेक्टली प्लेन में आता है, यहाँ पे डिपोजिट है बाय द वाटर में जा रहा है और यहाँ पे डायरेक्टली प्लेन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे शेप में फॉर्म करता है, ऐसे शेप में फॉर्म करता है डिपोजिट, उसको क्या बोलते हैं, फैन के जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एलोवियल फैन। और सॉइल कैटना कौन दिया था, सॉइल कैटना इज कॉइन्ड बाय मिल ने, इसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है इंडो गैंजेटिक प्लेन द लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, हम बोले थे लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, इंडो गैंजेटिक, मान लीजिए इंडो गैंजेटिक प्लेन जब ऊपर में है तो फॉर्म करेगा एलुवियल फैन, उसके बाद फॉर्म करता है एलुवियल टेरास, उसके बाद फॉर्म करता है फ्लैट प्लेन्स, लास्ट में फॉर्म करता है क्या, यहाँ पे जब रिवर ओशन के पहले यहाँ पे फॉर्म करता है डेल्टा। ठीक है, ये सब में कौन सा चीज लार्जेस्ट एरिया में है, लार्जेस्ट एरिया में है एलुवियल टेरास। ठीक है, एलुवियल टेरास। ओके, समझ में आ गया पूरा चीज। ओके, होप आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। थैंक यू।